गंगा पुत्र भीष्म महाभारत के एक अहम किरदार थे। इनके बारे में आज हम कुछ ऐसे रहस्य को जानेंगे जिसे शायद किसी टीवी सीरियल में भी ना दिखाया गया हो। हमारा आज का वीडियो मूल लिखित महाभारत के पृष्ठों से है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंद और पूर्वा का जन्म हुआ। पूर्वा से आयु और आयु से राजा नाहुस और नाहुस से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु वंश में और भारत के कुल में राजा पुरु का जन्म हुआ। पुरु वंश में आगे चलकर राजा प्रतीप हुए, जिसके दूसरे पुत्र थे राजा शांतनु। शांतनु का बड़ा भाई बचपन में ही शांत हो गया था। शांतनु के गंगा से देवव्रत यानी भीष्म हुए। भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उनका वंश आगे नहीं चल पाया। भीष्म अंतिम कौरव थे। दूसरे रहस्य की बात करें तो ये वो काल था जब देवी और देवता धरती पर विचरण किया करते थे। किसी खास मंत्र द्वारा उनका आह्वान करके वो प्रकट हो जाया करते थे। देवताओं में इंद्र, वरुण, 2 अश्विनी कुमार, 8 वसुगण, 12 आदित्यगण, 11 रुद्र, सूर्य, मित्र, उषण, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, सती, लक्ष्मी, सरस्वती, आन, पान, पाद, स्वतः, सविता, त्रिया, 49 मरुगण, परंज्य, वायु, यम, प्रीत, श्रद्धा, गायत्री, आत्मा, बृहस्पति। इन्हीं देवताओं के कुल में माँ गंगा भी है। उन्हीं के पुत्र है भीष्म। लेकिन पहले जानते हैं कि माँ गंगा ने शांतनु से विवाह क्यों किया। पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराज प्रतीप ने गंगा किनारे तपस्या की। उनके तप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इस पर राजा प्रतीप कहने लगे, गंगे तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामिनी अंगा होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर माँ गंगा वहां से चली गई। जब राजा प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा ने उनका नाम शांतनु रखा और वो बड़े हुए तो उनकी शादी माँ गंगा से कर दी। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिनमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा गया। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था, जो आगे चलकर भीष्म कहलाए। शांतनु ने अपने पिता राजा प्रतीप की आज्ञा से गंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा तो शांतनु के पिता के ऊपर आसक्त हुई थी। तब गंगा ने कहा कि राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। वचन में बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वो उसे नदी में बहाने के लिए जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया, तो उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई। महाराज शांतनु ने अपने पुत्र को पाला पोसा और उनका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत की किशोरावस्था होते ही उसको हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे जाके भीष्म कहलाए। एक बार ध्रुव नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इसलिए वशिष्ठ ऋषि ने ध्रुव से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। ये सुनकर वसुओं ने घबराकर ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे श्राप से छुटकारा पा जाएंगे, किंतु इस ध्रुव को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। ये सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर ऋषि वशिष्ठ के श्राप को माँ गंगा को विस्तार से बताया और प्रार्थना की कि आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जब हम जन्म लें हमें पानी में डुबो दें। इस तरह हम जल्दी सभी मुक्त हो जाएंगे। माँ गंगा ने वसुओं की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वो ऐसा करने को तैयार हो गई। माँ गंगा ने युक्ति पूर्वक राजा शांतनु से विवाह कर लिया और उनसे वचन भी ले लिया। शांतनु से जो 7 पुत्र पैदा हुए थे
उनको पैदा होते ही माँ गंगा ने पानी में डुबो दिया। इससे 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें पुत्र के वक्त राजा शांतनु ने माँ गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ के श्राप का सब हाल कह सुनाया। राजा ने उस 8वें वसु यानी पुत्र को डूबने नहीं दिया और इस वचन भक्ता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर ध्यान हो गई। यही बालक ध्रुव नामक वसु था। एक दिन देवव्रत के पिता शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाती हुई एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मोहित हो गए। शांतनु ने उस कन्या के पास जाकर उनसे पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? कन्या ने जवाब दिया कि मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। मित्रों, उस काल में निषाद नाम की एक जाति हुआ करती थी। महाराज उसके यौवन रूप से रीझ कर उसके पिता के पास पहुँचे और सत्यवती से अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता ने कहा कि राजन, मुझे मेरी बेटी और आपके विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के गर्भ से जन्मे पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही ये विवाह संभव हो पाएगा। उनकी बात सुनकर शांतनु वापस अपने राज्य लौट आए और मन ही मन घुटने लगे। सत्यवती के वियोग में महाराज व्याकुल रहने लगे और उनका शरीर भी दुर्बल होने लगा। महाराज की इस दशा को देखकर देवव्रत को चिंता हुई। जब उनको मंत्रियों द्वारा पिता की इस दशा का कारण पता चला तो वह निषाद के घर जा पहुंचे और निषाद से कहा कि हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री के विवाह मेरे पिता शांतनु से करवाएं। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जन्मा बालक ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार नहीं छीनेगी। इस वजह से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने अपनी बेटी सत्यवती को देवव्रत और उनके मंत्रियों के साथ भेज दिया। देवव्रत जब सत्यवती को लेकर राजा शांतनु के समक्ष प्रस्तुत हुए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है जो ना आज तक किसी ने की है ना कोई भविष्य में कर पाएगा। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी इच्छा मृत्यु तेरी इच्छा से होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जगत में विख्यात रहेगी। मित्रों, ये वीडियो अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। इसका पार्ट 2 हम जल्द ही लेकर आएंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आसानी से हमारे वीडियो मिल जाए।